दोस्तों अमेरिका ने केवल 4 दिनों में ही चांद की सतह पर कदम रख दिया था। वहीं रूस ने भी चांद पर पहुंचने में लगभग इतना ही समय का वक्त लिया था। लेकिन हमारा भारत का चंद्रयान 3 1 महीने से भी ज्यादा समय में चांद तक पहुंचेगा। आखिर एक ही दूरी को तय करने में इतना बड़ा फर्क क्यों चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने में इतना समय ले रहा है, तो आज इस वीडियो में हम इसे पूरे डिटेल में जानेंगे। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों चंद्रयान 3 अब चांद की सैर पर निकल चुका है। अब बस सभी को इंतजार है तो बस एक ही चीज की, वो है चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। लेकिन ये इंतजार 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि 1 महीने से भी ज्यादा का है, क्योंकि चंद्रयान 3 42 दिनों के लंबे सफर के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। अब यहाँ पर सभी के मन में एक ही सवाल उठता है कि जब 1959 यानी आज से करीब 63 साल पहले सोवियत संघ ने चांद पर अपना मिशन लूना 2 भेजा था, तब केवल 34 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था। और 28 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन रवाना किया था। यह पहली बार था जब इंसान चांद पर उतरा था। इस मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का वक्त लगा था। लेकिन आज 2023 में चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है, जबकि आज से 50-60 साल पहले टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस भी नहीं थी। तब भी रूस और अमेरिका काफी कम समय में चांद पर पहुंच गए थे। तो असल में चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये रॉकेट के डिजाइन, इस पर लोडेड फ्यूल और रॉकेट की स्पीड पर निर्भर करता है। अपोलो 11 के लिए नासा ने एक सुपर हेवी लेफ्ट लॉन्चर सैटर्न 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया था। ये रॉकेट प्रति घंटा 40,000 किलोमीटर से अधिक की स्पीड कवर करने में सक्षम था। इस रॉकेट के शक्तिशाली इंजन ने सिर्फ 4 दिनों में अपोलो 11 को 3.8 लाख किलोमीटर दूर चांद तक पहुंचा दिया था। इसके अलावा 1969 में नासा ने अपोलो 11 के लिए 1300 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी आज के समय के हिसाब से 85,000 करोड़ से भी ज्यादा। अब भारत के पास अमेरिका के नासा जितना शक्तिशाली रॉकेट तो नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधा चंद्रमा पर ले जा सके, लेकिन इसरो हमेशा से ही कम बजट में बेहतरीन काम करने के लिए जानी जाती है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा उठाने के लिए एक दूसरे रास्ते को अपनाया है जो चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 को पृथ्वी को ऑर्बिट से बाहर ले जाने के लिए LVM-3 रॉकेट को चुना गया। LVM-3 रॉकेट 640 टन से अधिक वजन उठा सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। ये वही रॉकेट है जो चंद्रयान 2 को भी चांद तक ले गया था। और सबसे जरूरी बात, भारत के चंद्रयान 3 का बजट केवल 615 करोड़ रुपए है, यानी नासा के मिशन मून के आधे से भी कम। चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि रॉकेट किस तरह का है और उसके साथ उसको ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल का प्रकार और मात्रा का भी काफी बड़ा योगदान रहता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर चांद पर जाने वाले रूट को तय किया जाता है। जितने कम दिनों में चांद पर पहुंचना है, उतना ज्यादा फ्यूल जलेगा और उतना ही ज्यादा खर्च भी आएगा। जैसे कि भारत के चंद्रयान 3 में जिस LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है, वो पहली बार इंसान को चांद पर ले जाने वाले रॉकेट के मुकाबले बेहद कम पावरफुल है, लेकिन इस पर खर्च भी बहुत कम हुआ है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि इतने कम पावर में चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचेगा कैसे। तो देखिए, कम शक्तिशाली छोटे रॉकेट्स चांद पर पहुंचने के लिए चांद और पृथ्वी दोनों के ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उन्हें काफी लंबा समय इन दोनों की परिक्रमा करने में ही बीत जाता है, जिसमें फ्यूल बेहद कम खर्च होता है। और चंद्रयान 3 भी कुछ इसी तरह चांद पर पहुंचेगा। बस यही वजह है कि इसे चांद तक पहुंचने में 42 दिन का समय लग रहा है। इसके अलावा खुद इसरो चीफ ने बताया है कि चांद तक जाने में तो हमें सिर्फ 5 दिन का ही समय लगेगा, लेकिन बाकी जो समय है वो सैटेलाइट या तो पृथ्वी या चांद की परिक्रमा करेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उनके ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे हमारा चंद्रयान 3 1 महीने से भी अधिक समय क्यों ले रहा है चांद तक पहुंचने में। तो आशा करते हैं जितनी जल्दी हो सके हमारा रॉकेट सुरक्षित और सही समय पर पहुंच जाए, सफलतापूर्वक इस बार सॉफ्ट लैंडिंग भी हो और इसरो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में फिर से ऊंचा कर दे। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।